ये रास पंचाध्यायी भागवत का प्राण है। दशम स्कंद में जो 5 अध्याय हैं ये भागवत के प्राण कहे गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है और चंद्रमा पूर्ण यौवन पर पूरब दिशा में खिला हुआ है, उदित है। मेरे ठाकुर जी नंद भवन में भ्रमण कर रहे हैं और तभी उनकी दृष्टि जब चंद्रमा पे पड़ी तो उनको याद आया कि मैंने गोपियों को वचन दिया कि अगली पूर्णिमा की रात्रि को मैं आप लोगों के साथ रास करूंगा। तो मेरे भगवान ने आज योग माया का आश्रय लिया कि भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विच्छरन्तु मनश्चक्रेण योग माया मुपाश्रितः। मेरे बिहारी जी योग माया पर आश्रित होकर के मेरे भगवान आज लीला करने जा रहे हैं। संध्या का समय हो गया है, एक प्रहर रात्रि बीत गई है, चंद्रमा पूर्ण यौवन पर है, शरद ऋतु है, न गर्मी है न सर्दी है, शीतल मंद सुगंध हवाएं प्रवाहित हो रही हैं। यमुना जी की कल कल धारा मन को अनायास अपनी तरफ खींच रही है। आज मेरे भगवान ने स्वयं अपना श्रृंगार किया। अब तक यशोदा मैया श्रृंगार करती थी, लेकिन आज पहली बार अपने आप अपना श्रृंगार किया। क्यों? क्योंकि भगवान को अपनी प्रियतमाओं से मिलने जाना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि मेरे भगवान कितना सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे मुक्त कंकर तले वेणु करे कंकड़म सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। मेरे भगवान सुंदर स्नान आदि करने के उपरांत सुंदर कस्तूरी का तिलक लगाया है, कौस्तुभ मणि धारण करी है। सुंदर मेरे भगवान ने सारे शरीर में चंदन का लेप किया है, चूड़ामणि धारण करी है, अपने मुकुट को सजाया है, मोरपंख को लगाया है। मेरे भगवान सबसे छुप के छुपा करके अपने आप को बचाते हुए नंद भवन के पीछे वाले मार्ग से मेरे भगवान चोरी से निकले हैं। केसर की क्यारियों से होते हुए, पुष्प वाटिका की पगडंडियों से होते हुए यमुना जी के किनारे 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 मेरे प्रभु बंसीवट नामक तट पर पहुंचे। आज मेरे भगवान ने अपनी बंसी की प्रशंसा करना प्रारंभ किया कि बंसी में तेरी कितनी सेवा करूं। आपको बताएं ये बंसी कौन है? बंसी को उल्टा होता है शिव। क्या होता है? मेरे नारायण के इष्ट हैं शिव। तो मेरे नारायण जब राम बन करके आए तो मेरे बाबा हनुमान बन करके आए। जब मेरे नारायण कृष्ण बन करके आए तो मेरे प्रभु बंसी बन करके आए। हर समय भगवान से चिपके रहते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बोले बंसी में तेरी बड़ी सेवा करूं। बोले कब किया प्यारे? बोले देख बंसी जब तू थक जाती है ना
तो मैं तुझको अपने अधरों पर विश्राम करवाता हूं। जब मैं तुझको अपने अधरों पर रखता हूं बंसी, तो मान मेरे ये अधर तेरे लिए तकिया का काम करता है। और तू थक जाती है ना, तो तेरे छिद्रों पर मेरी उंगलियां चलती हैं। तो मान बंसी मैं तेरे चरणों की सेवा करता हूं। और बंसी तुझको बजाते हुए जब मेरे घुंघराले बाल उड़ते हैं ना, तो मान ये तुझे पंखा कर। प्यारे, अपनी प्रशंसा किससे अच्छी नहीं लगती। निज कवित्व के लाग नीका, सरस होय अथवा अतिथि का। अगर आप किसी की प्रशंसा कर देते हैं, एक प्रेम के शब्द बोल देते हैं और उसके हृदय में आनंद की उत्पत्ति हो जाती है, प्रसन्न हो जाता है, आपके प्रेम के दो शब्द बोलने से क्या जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं महाराज, ये प्रसंग हमको शिक्षा देता है कि परिवार में रहें, समाज में रहें, तो हम कमियों को देखने के बजाय अच्छाइयों को देखें और उनकी प्रशंसा करें। बोलो राधे राधे।